तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सरकारी आईटीआई के बारे में। ठीक है, 2024 के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ। ठीक है, फॉर्म फीस कितना लगेगा। तो सबसे पहली बात, 2024 आईटीआई एडमिशन लास्ट डेट कब है? तो इसका लास्ट डेट है आपका 9 जून 2024। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 9 जून 2024 से पहले आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे फॉर्म फीस कितना है? तो फॉर्म फीस एक भी रुपया नहीं रहेगा। ठीक है, एक भी रुपया नहीं, 0 रुपीज़। और मैं अभी आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा। साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं क्या हमारा एग्ज़ाम होगा इसके लिए? नहीं, आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। आपका जो 10वीं में या 8वीं में मार्क्स लाए हैं उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें एडमिशन के लिए क्या चाहिए? तो फिर तो देखिए, आप यहाँ पे एडमिशन के लिए 8वीं पास हैं तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास हैं तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 8वीं पास के लिए अलग अलग ट्रेड होता है और 10वीं पास के लिए अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो आप 10वीं से भी एडमिशन ले सकते हैं, 8वीं से भी एडमिशन ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्या झारखंड के बाहर के आदमी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट? तो नहीं, केवल आप झारखंड के ही आदमी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और उसकी उम्र 14 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें जाननी है क्या? सब कुछ तो बता ही दिया। सभी ट्रेड हैं यहाँ पे। ऑनलाइन कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। और यहाँ पे आपको ऑल ओवर झारखंड में 24 जिले में आपको लगभग क्या बोलते हैं उसका इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्री में है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं, कोई भी फॉर्म फीस नहीं। जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट आईटीआई। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। और ये फॉर्म आप अपने घर से या मोबाइल लैपटॉप जो भी है आप भर सकते हैं। गूगल आना है, गूगल में आपको सर्च करना है यहाँ पे ITI झारखंड। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और लिख के आपको सर्च मारना है। ITI झारखंड लिख के सर्च मारिएगा दोस्तों, तो आपके सामने ये आ जाएगा ITI झारखंड लिखा हुआ। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा सिंपली, तो आपके सामने इसका होम पेज खुल जाएगा जहाँ पे मैंने अभी आया है। एडमिशन के लिए आपको अभी फ़िलहाल ये फॉर्म भरने के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, 10वीं का मार्कशीट चाहिए अभी आपको फ़िलहाल। और जब आपका ऑनलाइन होने के बाद जब वहाँ पे एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आने के बाद जैसे आप वेबसाइट पे आइएगा तो आपको यहाँ पे आ जाना है एडमिशन वाले सेक्शन पे। ये रहा आपका एडमिशन का सेक्शन। ठीक है, इस एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। देखें ना कहाँ पे क्लिक किए? नहीं देखे तो और एक बार देख लीजिए। ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एडमिशन पे। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने एडमिशन का डेट आ जाएगा। अब सारी डेट्स हम लोग जान लेते हैं कि किस किस डेट पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडमिशन ईयर रहेगा आपका 2024। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आपका 15 तारीख यानी कि आज स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको आज वीडियो दे रहा हूँ 15 मई को। ठीक है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का यहाँ पे 9 जून 2024। आगे देखते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज्ड डेट एंड टाइम। तो देखिए आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 12/6 को यानी कि 12 जून को। ठीक है, फिर बोला गया है कि इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट, अगर आपका कुछ गलती हो जाता है फॉर्म भरने में तो बाद में आप सुधार सकते हैं 13 जून से लेकर के 15 जून के बीच में। ठीक है, सुधरेगा। आगे देख लेते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो सुधारने के बाद, ठीक है, किसी का गलत है तो वो सुधारने के बाद 20 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देन हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग डेट, ठीक है, आपका डेट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं तो 24/6/2024 को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। ठीक है, कब? 24 जून 2024 को, सॉरी 24 जून 2024 को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा और वहाँ पे आपको जा करके काउंसिल में सब कुछ सबमिट करना होगा। देन है आपका एंड डेट तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो ये आपका 29/6 रहेगा। ठीक है, आपको चॉइस दिया जाएगा कि आप कहाँ पे किस ITI से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिला सेलेक्ट करना होगा आपको। फिर हमारा है स्टार्टिंग एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। ठीक है, लेटर काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, तो आपको सीट मिल जाएगा जिस ITI से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका। ठीक है,
देन है हमारा स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ एडमिशन इन द कंसर्न ITI। तो आपका स्टार्टिंग डेट हो जाएगा, ठीक है, कब रहेगा, 3 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकिएगा, जो भी आपका ITI रहेगा। लिस्ट लेके जाइएगा कि सर देखिए मैंने ऑनलाइन करा लिया है इस कॉलेज से, वहाँ पे जाके आपको ITI एडमिशन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन रीड द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊँगा। तो यही चीज़ है जो आपका डेट वगैरह है, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका यहाँ पे आना होगा रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट, आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्टेड रहेगा, आपको अपना नाम भरना है, ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग। देन आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम देना है, फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक करना है। चलिए मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड सेंड OTP पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके सामने देखिएगा लिखा गया मोबाइल OTP सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक किए यार, अब देख रहे हैं कितना देर में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल सेंड OTP मेरा आ गया है। आप अपना SMS चेक कीजिएगा, मोबाइल SMS तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, मोबाइल OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। ओके पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनेगा, जैसे मेरा नाम सागर है तो मैं S कैपिटल लिखूँगा, बाकी के सभी स्मॉल लेटर पे लिखूँगा नाम, ठीक है। उसके बाद @ दूँगा और कोई भी 3 डिजिट का नंबर, जैसे 111 मैंने दे दिया। इसी तरह से आपका नाम जो भी है अपने नाम को लिखिए, पहला लेटर कैपिटल @ और कोई भी 3 डिजिट का नंबर दे दीजिए और इस तरह से अपना जो है पासवर्ड बनवा लीजिए, ठीक है। और पासवर्ड को आप यहाँ पे एक बार टाइप कीजिएगा और यहाँ पर भी एक बार टाइप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए करके मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सब कुछ कर लिया है एंड मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्टेप 1, ठीक है, कंप्लीटेड हो गया मेरा। यार एक टाइम था ना जब मैं नहीं सकता था, उस टाइम मुझे दोस्तों बोकारो तक जाना पड़ता था और मेरा घर से लगभग कितना यार 40-50 किलोमीटर दूर जाके ये फॉर्म भरवाना था, जब मैं 10th क्लास पढ़ रहा था और ITI किया भी नहीं उस टाइम पे मैं। तो एक तरह से मतलब जब आदमी को नहीं मालूम होता है तब कितना दिक्कत होता है। चलिए आप लोग को ये दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। अब इसको आप अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिए यहाँ पे मार के, क्योंकि ये आपका काम आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, नेम और ये ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी किए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लू में लिखा होगा क्लिक हेयर लिखा है यहाँ पे ब्लू में। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, सिंपली क्लिक कीजिएगा, आप लोग होम पेज पे आ जाइएगा, वहीं पे जहाँ पे शुरू पे आए थे। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, अभी जो आपका आया था एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और आपको अपना पासवर्ड देना है, फिर लॉगिन करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने बोले थे, आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए मैंने सब कुछ कर लिया एंड लॉगिन पे अब मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है और वो ID दे दिया, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। मैं सेव पासवर्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया है, एक है होम, एक है पर्सनल डिटेल, फिर है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, बस आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे आपका फादर का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। तो यहाँ पे अपना माँ का नाम लिखिए। उसके बाद और ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर दे दीजिएगा 12 डिजिट का। देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर अदर हैं, ठीक है। तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमारा है यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस, तो आप किस राज्य के हैं। यहाँ पे हम परमानेंट लिख लेंगे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। मैं झारखंड का अस्थाई निवासी हूँ, इस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ऊपर वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से हैं, ST SC OBC है, ठीक है।
और ओबीसी में भी BC1 है या BC2, ठीक है। तो मैं BC1 हूँ। BC1 वो होते हैं जो कि अत्यंत गरीब हैं, ठीक है, ओबीसी में भी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे BC1 के बाद आपको पूछ रहा है माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी कोटा से हैं यानी कि अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिएगा, और माइनॉरिटी नहीं है तो नो कीजिएगा। अब बोलिएगा हम माइनॉरिटी है या नहीं कैसे पता करें, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है, तो आप माइनॉरिटी हैं। अगर आप जैन धर्म के हैं तो आप माइनॉरिटी हैं। बाद बाकी माइनॉरिटी और यहाँ पे कोई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख भी है, सॉरी हाँ सिख भी हैं तो भी आप माइनॉरिटी हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, इन 4 धर्मों में से कोई एक यहाँ पे है तो आप वहाँ पे माइनॉरिटी को सिलेक्ट कीजिएगा। बाद बाकी हिंदू, मुस्लिम और जितने भी अदर कास्ट हैं यहाँ पे, उसके अलावे अदर रिलीजन, सब कोई नो कीजिएगा, ठीक है। जनरली हिंदू मुस्लिम है तो सब कोई नो कीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है, सब कोई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्स सर्विस मैन कोटा, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, नो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यस कीजिएगा, और शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना है। देन आपको पूछ रहा है कि अप्लाइंग फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 8वीं से या 10वीं से, ठीक है, या 8वीं और 10वीं दोनों से। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे सिंपली कर दीजिए कि बोथ 8 एंड 10th, ठीक है। 8वीं का भी ट्रेड और 10वीं का भी ट्रेड, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, इसको तो देना ही नहीं चाहिए यार, ठीक है, कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ये हो गया इतना। आगे देखते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि आप रूरल हैं या अर्बन, मतलब कि अगर आप गाँव के हैं तो रूरल, ठीक है, ऊपर वाला, और अगर आप शहर के हैं तो नीचे वाला यानी कि अर्बन, ठीक है। तो मैं गांव का हूँ, रूरल, और जनरली झारखंड में 80% लोग जो है ITI करने वाले गांव के होते हैं। फिर पूछ रहा है यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे सबसे पहले विलेज लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, अब जो भी नाम है, उसके बाद कॉमा, फिर पुलिस स्टेशन PS, ठीक है, फिर कॉमा, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, बस इतना ही देना है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट के हैं, तो झारखंड के हैं जी हम यहाँ पे। मैं एकदम आसानी से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है, जो भी हैं यार, भाई बहन दोस्त। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आप किस ज़िले के हैं, तो मैं बोकारो ज़िला अपना सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक पूछेगा, आप किस ब्लॉक के हैं, तो मैं बोकारो से कसमार ब्लॉक का हूँ जी। पिन कोड पूछेगा, आपको एरिया पिन कोड दे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से टाइप कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ये एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे ये देखिए इधर लिखा है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आप सब कुछ सेम है, परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है जो आपका अस्थाई पता है, वही आपका वर्तमान पता है, तब आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक टिक लग जाएगा और ये अपने आप इधर फिलअप हो जाएगा, ठीक है, अपने आप भरा गया ना। हाँ, अब आपको अपना एजुकेशनल डिटेल फिलअप करना है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, 8 पास क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको 10th पास का क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। अगर आप केवल वहाँ पे 8 पास सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है आपका एजुकेशनल डिटेल में कहाँ गया यार, यहाँ पे, ठीक है, अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे अगर आप केवल 8 पास सेलेक्ट कीजिएगा तो केवल 8 का भरना होगा। अगर आप केवल 10th का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका केवल 10th के ही यहाँ पे एजुकेशनल भरने होंगे, जैसे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पे केवल 10th का आ रहा है, 10th पास क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका अपना बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। तो बोर्ड सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बोर्ड चेक बोर्ड लिख लीजिएगा, जनरली चेक बोर्ड से ही सब कोई है, मैं और कुछ CBSE से भी है, कुछ ICSE से भी हैं, ठीक है। और अगर कुछ बोर्ड है आपका दूसरा जैसे कि DAV, तो आप यहाँ पे अदर पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली मैं यहाँ पे जैक पे क्लिक करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपके स्कूल का नाम, आपको स्कूल का नाम बताना है या इंस्टीट्यूट का, ठीक है, जहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो आपका स्कूल का नाम लिखिएगा शॉर्ट में, ठीक है, इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, इंस्टीट्यूट स्कूल एड्रेस। अब आपके अपने स्कूल कहाँ पे है उसका एड्रेस दे देना है, जैसे कि आपका स्कूल का किस पोस्ट में पड़ता है, किस विलेज में पड़ता है, ठीक है, विलेज का नाम बताना है, पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है और पुलिस स्टेशन का नाम बताना है, ठीक है। फिर पासिंग ईयर पूछा जाएगा कि आपने किस साल 10वीं पास किया है, तो आपको यहाँ पे ईयर दिया जाएगा, आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका ईयर है, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्किंग पैटर्न क्या है, ठीक है, मार्किंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा ये मार्क्स सिस्टम,
जो जैक बोर्ड है हमारा मार्क्स सिस्टम पे चलता है, ठीक है। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड पे क्लिक कीजिएगा, तो जैक बोर्ड हमारा मार्क्स पे चलता है तो हम लोग मार्क्स सिस्टम पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये ग्रेड वाला ऑफ हो जाएगा अपने आप। टोटल मार्क्स बताना है, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में हमारा टोटल मार्क्स होता है 500 ना दोस्तों, 500 मैंने लिख लिया। फिर हमारा यहाँ पे पूछेगा कि आपने कितने मार्क्स लाए, ऑब्टेन मार्क्स क्या है आपका, तो 500 में मैंने लाया है 384, ठीक है, 384। ये आपको इस तरह से लिख देना है, अपने आप यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। अब आपको अपना मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, 200 KB का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो PDF बनाने सकते हैं ना, कैसे बनाइएगा, नहीं सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर जाइएगा और वहाँ से डॉक स्कैनर, DOC स्कैनर या फिर कैम स्कैनर नाम से फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से मतलब ऐप है, वहाँ से फ़ोटो खींच के फिर आप PDF बना लीजिएगा, ठीक है। 200 KB का बना लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से, और आपके सामने आपका खुल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से अपना एक चुन लेता हूँ 200 KB का, 200 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे PDF बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, यार थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या बताऊँ। हाँ चलिए, मार्कशीट मेरा हो गया इस तरह से। एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है ब्लू, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए मैंने सब कुछ कर लिया एंड सेव एंड नेक्स्ट पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा इनवैलिड PDF साइज इज टू लो, अच्छा PDF मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने किया होगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपके सामने एक नया पेज खुला होगा। अब यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इस साइड फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट फोटोग्राफी, ठीक है। तो सेलेक्ट फोटोग्राफ में यहाँ पे चूज फाइल लिखा होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना गैलरी से एक फ़ोटो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपना गैलरी आता हूँ और यहाँ से अपना एक फ़ोटो निकाल लूँगा, ठीक है। तो फ़ोटो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ जी, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे और ये फ़ोटो जो है आपका यहाँ पे लिख दिया है कि आपका फ़ोटो का साइज़ कम से कम 15 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB का होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कहाँ गया जी, सिग्नेचर नीचे वाला है। सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे आपका ये अपलोड हो जाएगा, फ़ोटो अपलोडेड। देखिए मेरा हो गया फ़ोटो अपलोड, ठीक है। उसी तरह से अब आपको सिग्नेचर भी करना है और सिग्नेचर आप लोग कर लीजिएगा ब्लैक पेन से एक कॉपी में, ठीक है। उसके बाद सेम आपको इसी टाइप से आना है। ये देखिए मैं एकदम इजीली बता रहा हूँ यार, समझ जाना चाहिए आपको, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना एक सिग्नेचर ले लेता हूँ और ये हमने कर दिया अपलोड। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो साइज़ मेरा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर सब अपलोड ले लिया है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ मैच कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपको सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है कि मैंने जो भी चीज़ें डाली है तो सब कुछ सही है भाई, ठीक है। और यहाँ से आप अपना मार्कशीट को भी देख सकते हैं ये व्यू करके, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको भी सुकून मिले यार कि सच में दिखाया जाता है ना, झूठे बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए ये आप अपना मार्कशीट को इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाइएगा कि जितने भी चीज़ें मैंने डाली है वो सब सही है। आई डू हेयर्ड बाय अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ ट्रू, ठीक है। इन फ्यूचर एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी जानकारी दिया गया है मेरे द्वारा वो सब कुछ सही है। अगर भविष्य में कोई भी जानकारी गलत पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरा लिखा गया है इंग्लिश में। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट क्लिक कीजिएगा और ये आपके सामने आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको ऊपर उठाना है और आपको एंड यहाँ से आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट इस तरह से कर लीजिएगा और ये आपके सामने मोबाइल में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा प्रॉपर तरीका बता दिया आपको।
अब देखिए कुछ चीज़ें मेरी ओर से जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई जैसा हैं और आप में से कुछ हमसे बड़े भी होंगे, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपका ITI 1 साल का कीजिए या 2 साल का। आपका जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, ठीक है, 10,000 12,000 जितना भी कंपनी आता है आप उसमें चले जाइएगा, ठीक है। और साथ में आपका जो 2 साल का टाइम पीरियड रहेगा इसको मस्ती में मत बिताइएगा। इसके साथ आप पार्ट टाइम जो भी मिलेगा 1-2 घंटा टाइम उस पर कंप्यूटर सीखिए, ठीक है। MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टेली, ठीक है, और टाइपिंग ये कम से कम सीख लीजिएगा, ठीक है, काम देगा फ्यूचर में। और साथ में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लेना है, ठीक है। कहाँ से कीजिएगा आप, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और रंगदारी मत कीजिएगा ITI करते टाइम, क्योंकि ITI करते टाइम आदमी रंगदार बन जाता है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट स्टेप आपका काउंसलिंग होगा और जब भी लिस्ट आएगा मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूँगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आपका कोई दोस्त भरना चाहता है ITI का फॉर्म तो इस तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप झारखंड से हैं, वैकेंसीज अपडेट चाहते हैं तो चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यहाँ से फिर बाहर निकलने के लिए ये लॉग आउट पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट करवा के आप रख लीजिएगा इस तरह से, और जब भी कभी आपको लॉगिन करने का मन करे तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पे सारा डेट दिया गया है कि किस डेट पे आपका क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और टाइम टू टाइम इसी तरह से मैं गाइड करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, जो भी है दारू, मौत, गांजा, दारू, भांग क्या बोलते हैं यार, चरस, गांजा, इस सब से दूर रहिएगा। फूका फूकी जो भी है, सिगरेट वगैरह, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तू नहीं समझा रही है। बाय। जोहार झारखंड।